राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर आज केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 25 रोहिणी परिवार अपना वार्षिक खेल दिवस का आयोजन कर रहा है। आप सभी गणमान्य अतिथियों का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है। हमारा खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजन हो रहा है। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के महान खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की आराधना से करते हैं। मैं माननीय प्राचार्य मैडम से अनुरोध करता हूँ कि वे आएं और माँ सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हे वीणा वरदायिनी करिए हृदय निवास, नल सृजन की कामना यही सृजन की आस। भाव विमल विमला करो निर्मल मति ज्ञान, निर्विकार होने सृजन दो ऐसा दो वरदान। हमारे विद्यालय की माननीय प्राचार्य हमारे खेल दिवस के उपलब्धियों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी। मैं माननीय प्राचार्य मैडम से अनुरोध करता हूँ कि वे आएं और हमारे विद्यालय में होने वाली खेल गतिविधियों का अपना विवरण प्रस्तुत करें। Welcome everyone to our school's annual sports day. I hope everyone present here is in good health. I also presume everyone else like me is excited about today's event. Today we take a break from our daily academic schedule and have gathered on this platform is an integrated manner to celebrate Sports Day. Sports is an important aspect of every being's life that helps in improving our health as well as teach us some good qualities like discipline, hard work, patience, respect and teamwork. As elders, we should not dwell in winning and losing aspects of sports. Instead, we should initiate students to participate more in gaining experience and attaining a better sense of sportsman spirit. It's my honor to welcome our prestigious dignitaries of sports, Sub-Inspector Shiv Kumar, International Taekwondo athlete, Mrs. Ritu Rani, Captain Indian Women Hockey Team, and Inspector Pushpanjali Rana, Member Indian Shooting Team. I extend a warm welcome to them. We are graced by their presence on this event that makes this day even more memorable and golden. I also thank parents for their generous cooperation and hard work behind every child. No doubt, the growth of children would be incomplete without the affection and inspiration that parents provide. I am extremely grateful to the parents also who have joined us today to support. Lastly, I want to say that it's not possible without the tremendous efforts of the teacher. It's indeed the teacher who shape our society by shaping young minds with their wisdom. Again, it's on the bottom of the heart, I am thankful to parents, the children, as well as the sports persons who join in this sports meet. Thank you once again. मैं हमारे विद्यालय के खेल शिक्षक श्री परवेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और बच्चों को अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करें। मैं परवेश, शारीरिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 25 रोहिणी दिल्ली संभाग, आज दिनांक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस पावन अवसर पर मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। शारीरिक शिक्षा के द्वारा आप शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। खेलकूद के माध्यम से आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें आप पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज के और समाज में होने वाली बुराइयों से कैसे मुक्त हो सके, इन चीज़ों को आप सीखते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एक
खिलाड़ी का और एक साधारण व्यक्ति का जो जीवन है वो किस तरह से भिन्न अलग है, और एक खिलाड़ी अपने जीवन में किस तरह से तनाव मुक्त रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एक खिलाड़ी है उसके जीवन में हार जीत लगी रहती है। तो खिलाड़ी कभी जीतता है, कभी हारता है, कभी वो रोता है, कभी वो हंसता है। तो वो जीवन में, अपने जीवन में होने वाली परेशानियों को, उतार चढ़ाव को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से उसको निपटारा करता है और समाज में अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से चलाता है। अगर बात की जाए, एक खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेलना शुरू करता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक वो खेलता है। कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हार जाता है, राज्य स्तर पर हार जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा तनाव होता है। लेकिन उसके सामने अगला लक्ष्य होता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बार हारा हूँ, मैं आगे अच्छा करूँगा। फिर वो आगे बहुत अच्छा करता है, लेकिन अच्छा करने के साथ साथ उसके और भी लक्ष्य निर्धारित होते हैं। वो उन लक्ष्यों की दोबारा से तैयारी करता है। वो तनाव मुक्त होते हुए भी, तनावपूर्ण होते हुए, तनाव मुक्त होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन अगर साधारण व्यक्ति की बात करें, तो एक साधारण व्यक्ति जीवन में होने वाले तनाव, परेशानियों को, वो उनका सामना करने में बहुत ही कठिन प्रयास करता है और अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है। परंतु एक खिलाड़ी जिसको जीवन भर खेल से ये सीखने को मिला कि जीवन में हार जीत चलती ही रहती है, इसी तरीके से साधारण व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं सीख पाता है। वो खुश है तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो दुखी है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। उसे आगे जीवन में किस तरह से अपने तनाव को दूर करना है, अपनी परेशानियों को दूर करना है, वो नहीं सीख पाता है। लेकिन एक खिलाड़ी राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर अपना नाम रोशन करता है। कभी हारता है, कभी उसको बुराइयां मिलती हैं, तो कभी वो उसको समाज में बहुत दर्जा दिया जाता है। तो इस उतार चढ़ाव से वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से बना के रखता है। तो मैं आज इस पावन अवसर पर आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी खेल कूदों को आप अपने जीवन में लाएं। आप रोजाना आप व्यायाम करें, योग को अपनाएं और एक अच्छा नागरिक बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रवेश जी ने विद्यालय के सभी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और खेल प्रशिक्षण की पूरी तन्मयता से ध्यान दिया और उनके प्रति पूरे समर्पित भाव से कार्य किया। और उन्होंने विद्यालय के खेल क्षेत्र में इतना योगदान दिया है कि बच्चे खेल के प्रति इतना जागरूक हो गए हैं कि वे विद्यालय को ऊंचे लेवल पर, खेल के क्षेत्र में ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। और मैं अब आइए हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा उपलब्धियों का अवलोकन करें वीडियोग्राफी। श्री कुमार जी को सुनते हैं। श्री कुमार जी, जो कि पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर आसीन हैं, इंटरनेशनल ताइक्वांडो एथलीट हैं और कोच हैं, और महाराजा रणजीत सिंह स्टेट अवार्डी रह चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय खेलकूद दिवस पर केंद्रीय विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिव कुमार, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस। आज आप लोगों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि केंद्रीय विद्यालय ने राष्ट्रीय खेलकूद दिवस के ऑनलाइन माध्यम से मनाया जा रहा है। इस दिन हमारे देश के बहुत महान खिलाड़ी श्री ध्यानचंद जी का जन्मदिवस के तौर पर मनाया जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि केवल शिक्षा ही नहीं, आप खेलकूद और अपने
खेलकूद में अपना भविष्य बना सकते हैं। मैंने कई बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, रजत पदक हासिल किया है, और मैं 2014 एशियन गेम, 2010 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत को ताइक्वांडो टीम का प्रतिनिधित्व किया है। आज मैं बताना चाहता हूं कि खेल कूद में मेरा जीवन कुछ बहुत ऊपर तक खेल कूद की ही वजह से पहुंचा है। ताइक्वांडो खेल के द्वारा मुझे पंजाब नेशनल गेम्स में गोल्ड हासिल करने के बाद पंजाब पुलिस टीम विभाग ने नौकरी पर रखा। बाद में मैं पंजाब और पंजाब पुलिस को अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल भारत में खेलकूद के ज़रिए नौकरियों के रास्ते अब खुल चुके हैं। समाज में अपना नाम और खेलकूद के अंदर अपने परिवार का नाम आप ऊंचा कर सकते हैं। तो आज राष्ट्रीय खेलकूद दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी करें और इतनी मेहनत करें कि आप भारत का प्रतिनिधित्व नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर भारत का नाम रोशन करें। मेरी तरफ अपने सपनों को खेलकूद के द्वारा पूरा कर सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी को राष्ट्रीय खेलकूद दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब हम विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री S.K. झा को सुनते हैं, जो कि खेल के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। 29 अगस्त 2020 राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर सभी खेल प्रेमी बच्चों, खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षक और खेल सहयोगी व्यक्ति एवं संस्था को बहुत बहुत बधाई। इस शुभ वेला यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया पर विभिन्न खेल उत्सव के साथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह में राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड वितरित कर खेल और खेल जगत को उत्साहित किया जाता है। वर्ष 2012 से ही प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान सिंह के जन्म दिवस पर यह महान खेल दिवस राष्ट्र मनाता है। इलाहाबाद यूपी में वर्ष 1905 में जन्मे, पले बढ़े और खेल की दुनिया में अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड स्कोरिंग, गोल स्किल्स, अनकैनी हॉकी टैलेंट, खास करके ड्रिबलिंग स्किल ऑफ हॉकी बॉल से जाने जाते हैं। इनके द्वारा 400 से भी ज़्यादा गोल्स इंटरनेशनल हॉकी में तथा सभी हॉकी गेम्स में 1000 से भी ऊपर गोल किए गए हैं। इनके समकालीन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी डोनाल्ड ब्रैडमैन के अनुसार ये गोल नहीं मानो क्रिकेट के रन बनाते हैं। मेजर ध्यान सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मात्र 16 वर्ष पूरे करने के बाद ही 1922 में ज्वाइन किए थे तथा 1956 में मेजर के पद से रिटायर हुए। 1922 से 1926 के बीच में नियमित हॉकी खेलते हुए अपने को उस समय के इंडियन हॉकी फेडरेशन में जगह बना चुके थे। वे आफ्टर ड्यूटी आवर्स रात के चांदनी रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। इन्हीं कारणवश अपने साथियों और प्रशंसकों के बीच ध्यान सिंह ध्यानचंद सिंह कहलाए। भारत ही नहीं, पूरे विश्व उनके हॉकी स्टिक की जादूगरी के लिए प्रशंसक हैं। लगातार 3 ओलंपिक गेम में भारत को गोल्ड मेडल दिलाना एक सामान्य घटना नहीं थी। वर्ष 1928 के एम्बर्स्टम ओलंपिक जो नीदरलैंड में खेली गई थी, वर्ष 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक जो कैलिफोर्निया स्टेट वेस्टर्न यूएसए में खेली गई थी, वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक जो जर्मनी की धरती पर हुई थी, लगातार भारत को गोल्ड मेडल। धन्य है महान मेजर ध्यानचंद सिंह जी। भारत का बच्चा बच्चा सदैव आपको याद रखेगा। 1922 और 26 तक में अपनी अच्छी हॉकी पर पकड़ के कारण उन्हें वर्ष 1928 ओलंपिक में इंडियन फेडरेशंस हॉकी फेडरेशंस की तरफ से
ट्रायल बेसिस पर ध्यान सिंह को भेजे गए थे। कुल 14 गोल, कुल 5 मैच में तब तक का व्यक्तिगत स्कोर हाईएस्ट 5 गोल ही था। उनमें अन्य 5 गोल जोड़कर टॉपर स्कोरर बने तथा भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। वर्ष 1932 में उनके साथ उनके भाई रूप सिंह जी भी थे, बतौर खिलाड़ी ही थे। दोनों की जोड़ी मात्र 2 गेम में 12 गोल करते हुए विश्व को चौंका दिया तथा भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। धन्य है आप दोनों। वर्ष 1936 में एज ए कैप्टन ऑफ टीम ध्यान सिंह जी के साथ रूप सिंह जी भी 5 गेम में कुल 11 गोल, जिसमें निजी स्कोर 8 गोल ध्यान सिंह जी के, उनमें से 3 गोल तो टीथ इंजरी के बाद किए गए थे। सचमुच में नमन है उस महान खिलाड़ी को। पुनः वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण विलंब से हुए वर्ष 1948 में ओलंपिक मैच होने तक मेजर ध्यान सिंह जी 40 वर्ष से ऊपर हो चुके थे, अतः उन्होंने 1948 तक हॉकी इंटरनेशनल में सक्रिय रहे। 1936 ओलंपिक गेम जर्मनी की धरती, भारत जर्मनी के बीच फाइनल, अंततः भारत 8-1 गोल से विजयी हुए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद सिंह जी के खेल के प्रशंसक वहां के तानाशाह एडोल्फ हिटलर उनके हॉकी स्टिक खरीदना चाहते थे। विश्व की मीडिया में यहाँ तक न्यूज बने कि मेजर ध्यानचंद सिंह तानाशाह हिटलर के समक्ष उन बातों को लेकर नमन या अभिवादन की मुद्रा में भी अपना पसंद आना नहीं करते थे। मेजर को जर्मनी की नागरिकता, जर्मनी आर्मी में कर्नल का पद, सभी प्रलोभन उभर कर आए, लेकिन हमारे देशभक्त महान खिलाड़ी कहाँ झुकने वाले थे। आज की पुण्य दिवस पर पूरे देशवासियों का उनको नमन। वर्ष 1956 में उनके जीवन प्रयत्न, हॉकी लगन और खेल को देखकर भारत सरकार उस समय का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण तथा आज का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किए हैं। पूरा राष्ट्र आज भी उनके लगन और कर्म को सम्मान से नमन करता है। वर्ष 2019 की तरह इस वर्ष का भी थीम फिट इंडिया मूवमेंट ही है। हमारी सरकार खेल को प्रोत्साहन देने में इसी प्रकार से बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहें। अभी कोविड-19 के कारण आज हम सब खेल मैदान पर सामान्यतः नहीं हैं, परंतु सबों का जज्बा और उत्साह कोई न कम है और न कोई कम रहेगा। जय हिंद। इंस्पेक्टर सीआरपीएफ पुष्पांजलि राणा को, जो कि मेंबर हैं इंडियन शूटिंग टीम की। मैं पुष्पांजलि राणा आज राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ द हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रेस्पेक्टेड टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स और सेक्टर 25 केंद्रीय विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को स्नेहपूर्ण सादर नमस्कार करती हूँ। प्रत्येक वर्ष इसी दिन हम खेल दिवस मनाते हैं और अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इसी दिन हार जीत का फैसला करके उसे वहीं छोड़ देते हैं। आज मैं चाहूँगी, आज आप सभी बच्चे ही नहीं बड़े भी यह प्रण लें कि कोई ना कोई गेम, कोई ना कोई एक्टिविटी, एरोबिक एक्टिविटी या रनिंग या एक्सरसाइज कुछ भी ज़रूर करेंगे। योगा को ज़रूर अपनाएंगे, गेम को ज़रूर अपनाएंगे, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य का भी अच्छा ध्यान रख सकें। जैसा कि मैं एक शूटर हूँ, तो मैं शूटिंग के कुछ अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। मैं 15 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सिडनी और दोहा, कोरिया, चाइना, मैं वहाँ अपने भारत का नाम रोशन कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक मध्यम वर्ग से आई हुई एक लड़की हूँ और मैंने शूटिंग एनसीसी से स्टार्ट किया था। आप भी, आपके स्कूल में भी श्री प्रवेश कुमार जी जो आपके इंचार्ज गेम स्पोर्ट्स हैं, वो एनसीसी लाने के लिए बात कर रहे हैं। आप भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं 2003 की बेस्ट कैडेट और सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और मुझे शूटिंग का सबसे पहला अनुभव एनसीसी ने ही दिया।
आजकल एनसीसी की अलग से नेशनल में टीम आती है और वो बहुत अच्छा करती है। और एनसीसी के पास बहुत सारे हथियार हैं जो आपको आराम से मुहैया कराए जाते हैं, आपको कंपटीशन में भेजा जाता है, आपका खर्चा उठाया जाता है। और मैं ये चाहूँगी कि सभी छात्र छात्राएं बड़े स्तर पर अपना मनोबल ऊंचा करें और एनसीसी पर भी ध्यान दें और अपनी शूटिंग को आगे बढ़ाएं। जब मैं 2005 में शूटिंग करके और मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया, सीआरपीएफ में मेरे को सब इंस्पेक्टर पद मिला और आज मैं इंस्पेक्टर पद पर हूँ। और आप सब भी शूटिंग को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आज के इस पावन मौके पे अपनी एक शूटर मनु भाकर का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि वो महज 17 साल की बच्ची है और उसने ओलंपिक कोटा लिया है। आज उसको अर्जुन अवार्ड भी मिलेगा। तो मुझे बहुत ही हर्ष फील हो रहा है कि अगर इतने छोटे बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। मुझे शूटिंग करने का मौका 21 साल से प्राप्त हुआ था, तो मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो मैं चाहूँगी आप लोग थोड़ा जल्दी करें। और शूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, शूटिंग को लाने के लिए मैं रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम और इंचार्ज साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों का मार्ग प्रदर्शन करें। और शूटिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये एक इंडिविजुअल गेम है। इंडिविजुअल से मेरा मतलब है जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। आपको उसमें योगा भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, एरोबिक्स भी करना है। और शूटिंग तो एक इतना डिसिप्लिन गेम है, आप खुद ही डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए और आप लोगों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। विद्यालय की छात्रा कुमारी मीनाक्षी, जो कि कक्षा 12वीं सी की छात्रा है, वे विद्यालय खेल दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। In this pandemic situation, everyone is fettered with the chain of corona. But a species of occasion approaching birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. This day is celebrated as the National Sports Day in India. This day government gives us aware of the awards, Rajiv Gandhi Khel Ratna Awards, Arjun Awards and Dronacharya Awards. This year, our Honorable Prime Minister also announced Fit India movement. He has also fit for everyone because fitness is the most important in our life. I, Meenakshi Sharma of KV Sector 25, spread awareness on the importance of physical education and physical fitness. COVID-19 fit at home. I encourage people for physical activity because it stronger our immunity system. Especially students who are attending online classes, they stress on their eyes. But by the regular yoga and exercise, we can increase and decrease our stress mind and fresh mind. And by the fresh mind, we can learn more than more. Because there are the gym are closed outside, but what happened? If we can do a regular exercise at our home with our family. By this exercise, we can fresh our mind. And we can regular exercise, we can do fight with this pandemic situation. By the keeps our mind fresh and being a sports person, I totally understand what is the importance of fitness and really appreciate for the all sports person who approaching of the all fitness and aware the spheres of the fitness. So it's my humble request to especially students attending the online classes and do regular exercise and regular yoga. So all the best for your future and thank you. श्रीमती ऋतु रानी, जो कि इंडियन हॉकी टीम की मेंबर हैं और उन्होंने भारत का 66 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया है और भारत का नाम रोशन किया है।
हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रितु रानी, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। और आज मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी नेशनल स्पोर्ट्स डे की और मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन की, जिनकी याद में हम ये दिन मनाते हैं। और वो अपने टाइम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था और उनको गोल मशीन भी कहा जाता था। तो अगर आप उनकी तरह कुछ बनना चाहते हैं, उनकी तरह कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तभी आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हो। स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आप दुनिया की मत सुनो, लोगों की मत सुनो कि वो आपको क्या कह रहे हैं कि आप एक लड़की हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। उन सब चीज़ों को छोड़ के उनको ध्यान में मत दो, बिल्कुल भी अपना ध्यान मत लगाओ वहाँ पे। आप सिर्फ अपने गोल की तरफ ध्यान दो ताकि आप सक्सेस हो सको, क्योंकि अगर आप उधर ध्यान दोगे तो आप अपने आप को अचीव नहीं कर सकते जो आप अचीव करना चाहते हो। तो मैं स्पेशली गर्ल्स के जो पेरेंट्स, मेनली जो गर्ल्स के पेरेंट्स हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे गर्ल्स की तभी उनको लोग सपोर्ट करेंगे। पेरेंट्स की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं भी जब खेलती थी तो मुझे भी अपने पेरेंट्स की ही सपोर्ट मिली है, तभी मैं आज इस लेवल तक पहुंची हूँ। अदरवाइज़ मैं इस लेवल तक नहीं पहुंच पाती अगर मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं देते। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने बच्चों का साथ दीजिए ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, जो वो ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसको पूरा कर सके। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, केंद्रीय विद्यालय का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज के दिन अपने साथ जोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। विद्यालय खेल दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय की मुख्याध्यापिका श्रीमती अनीता डोगरा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय प्रधानाचार्य श्रीमती रमा वर्मा, आए हुए सभी सम्मानित व माननीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, छात्र, अभिभावकगण एवं विद्यालय परिवार के सभी सदस्य, यहाँ आए हुए सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ। आज हम यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में सभी ने अपना बहुत सहयोग दिया है। मैं यहाँ आए हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। आपके शब्दों में हमें एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया है। आपने इन खेलों के बारे में हमें गहरी छाप दी है। आपने हमारा उत्साह बढ़ाया है। हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए इसी प्रकार इन खेलों का आयोजन करते रहेंगे और इन खेलों में भाग लेते रहेंगे। मैं अपनी प्रधानाचार्य श्रीमती रमा वर्मा मैडम और खेल शिक्षक श्री प्रवेश कुमार को भी विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने कोविड की इन विषम परिस्थितियों में भी इस समारोह को आयोजित करने में हमें प्रेरित किया और हमें सहयोग दिया। विद्यालय परिवार के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्षम हुए हैं। अंत में मैं छात्रों का और उनके अभिभावकों का भी विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने कई क्रियाओं में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक खेल दिवस समारोह का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया, जिसका समापन हम राष्ट्रीय गान के साथ करने जा रहे हैं। आप सभी राष्ट्रीय गान के लिए तैयार हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय
हे